He played knick-knack on my with a knick-knack paddywhack. Give a dog a bone. This old man came rolling home with a knick-knack paddywhack. This old man came rolling home. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ 27 जून की रिकॉर्डिंग। और बेसिकली मैं पहले भी बना चुकी हुई हूँ, आई थिंक मैंने शेयर किया हुआ अपनी चैनल पे, नॉट श्योर मैंने बनाया कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर मिलती है लंबे बैगेट्स जिन्हें बोलते हैं, ब्रेड होती है बेसिकली। तो यहाँ पर एक मिलती है ब्लूमर टाइगर ब्रेड, उसके ऊपर वो टाइगर टाइप प्रिंट होता है तो इसलिए उसको टाइगर ब्लूमर ब्रेड कहते हैं। तो मैं अक्सर वो बैगेट्स ले आती हूँ बिकॉज मुझे अच्छा लगता है उनका गार्लिक ब्रेड बनाना उनसे ना। तो सुबह सुबह का टाइम था, सुबह से नॉर्मली साइमन नाश्ते में ब्रेड बटर ही खा के जाते हैं विद चाय। तो मैंने सोचा कि अच्छा ये ब्लूमर ब्रेड पड़ी तो मैं इसको जल्दी जल्दी बना दूँ। अच्छा, आज आई हैव ट्राइड विद द डिफरेंट रेसिपी, जहाँ पे मैंने डिफरेंट लोगों को देखा कि पूरी पूरी गार्लिक पकड़ के उसको कट करके उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के उसको बेक कर देती है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद उसको निकाल के तो बटर में डाल के तो सारा सीन बना देते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा चलो मैं भी ऐसे ट्राई करती हूँ। नॉर्मली मैं गार्लिक को सिंपल चॉप करती हूँ, ठीक है ना, और उसको बटर के अंदर मिक्स करके थोड़ी डिफरेंट स्पाइसेस एंड सीजनिंग्स डाल देती हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ऐसे ट्राई कर लेती हूँ। तो द थिंग इज़ के मैंने जब गार्लिक को किया उस तरह से और उसको बटर में मिक्स किया, एब्सोल्युटली नो टेस्ट, गार्लिक का सारा टेस्ट ही निकल गया। मतलब मुझे कोई गार्लिक की टेस्ट ही नहीं आया मेरे बर्ड्स के ऊपर। तो डू नॉट ट्राई दैट वन। मुझे नहीं पता कि लोग ऐसे क्यों करते हैं। आई थिंक उनका बड़ा माइल्ड टेस्ट होता है उनके बर्ड्स के ऊपर, हमारा गार्लिक ऑलरेडी बड़ा स्ट्रॉन्ग टेस्ट है तो हमें वो माइल्ड टेस्ट कुछ नहीं कहता। तो सिंपल चॉप करें आप उसको, और बटर लिया, बटर को थोड़ा सा मेल्ट, ऐसे ही आप स्प्रेडेबल बटर्स मिल जाती है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है फॉर अ रीज़न के इट्स नॉट ऑर्गेनिक। तो लेकिन ये कि आपको वो वाला मसला नहीं होता कि जी वो मेल्ट नहीं हो रही और आपकी ब्रेड फाड़ रही है लेकिन बटर मेल्ट नहीं हो रहा। तो स्प्रेडेबल बटर लिया, उसमें मैंने थोड़ी सी चिली डाली, चिली फ्लेक्स, नमक, ऑरिगैनो, थोड़ा आप धनिया डाल लो, और उसके अलावा ये गार्लिक को मैंने पूरा ऐसे मैश करके निकाल के तो उसको मिक्स कर लिया सारा कुछ। और उसके बाद मैंने उस बैगेट के किए छोटे छोटे पीसेस, उनके अंदर लगाया ये सारा बटर, और साथ रखी मैंने मोज़रेला चीज़। मोज़रेला रख लो, चेडर रख लो, मिक्स रख लो, यहाँ पे मिक्स का भी पैकेट मिल जाता है। तो वो चेडर रखी, और उसके बाद आपने करना है बेक। अब क्योंकि ब्रेड ऑलरेडी बेक है, हमने सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना है और थोड़ा टोस्ट करना है, तो इट विल टेक लाइक 5 to 6 मिनट, और उसके बाद वो हो जाती है। और मेरे साथ ये गलती होती थी कि अक्सर मैं थोड़ा सा ओवर डन कर देती हूँ, तो उससे क्या होता है वो हार्ड हो जाती है। तो वो जो उसका ऊपर वाला होता है वो क्रस्टी हो जाता है पार्ट, विच इज़ नॉट दैट गुड बिकॉज वो फिर ना मुँह छिलता है उससे। तो या दैट वाज द थिंग। अच्छा जी, आपने वीडियो देखी, आई होप यू लाइक द रेसिपी। आप भी अपने घर पर अगर आपके पास बेकिंग ओवन है तो आप ये कर सकती है। आप अपने माइक्रोवेव में भी कर सकती है बिकॉज और एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी कुक्ड, आपने उसको बस हीट अप करना होता है थोड़ा सा। तो माइक्रो में वैसे मैंने ट्राई नहीं किया, बट आई विल ट्राई एंड आई विल पोस्ट कि मेरा कैसा बना था। बट ये बेकिंग ओवन का बड़ा फ़ायदा हो गया यहाँ पे, क्योंकि मैं मोस्टली चीज़ें जो फ्राइड आइटम्स भी होती हैं वो मैं बेकिंग में बनाती हूँ, जो बहुत अच्छी बनती हैं। अच्छा, यहाँ पर सेम डे की ही मैं एक छोटी सी क्लिप दिखाने लगी। आई डोंट नो मैंने क्यों नहीं रिकॉर्ड किया था, मे बी बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी इशूज़। ऑल्दो के बिनिश को कोई मसला नहीं था, बट ये है कि यहाँ शायद आई वॉज वेरी बिजी तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। बिनिश आई थी बेसिकली हमारे घर पर, वो सिटी सेंटर आई थी कहीं पर, तो उसने मुझे कहा कि मैं उधर से घर आऊँगी, बट शी सेड कि खाना पीना कुछ ना बनाना। तो मैं क्या कहती हैं आऊँगी तो सिर्फ मिलने के लिए, बिकॉज खाना मैं बाहर से खा रही हूँ। बट जब वो बाद में घर आई तो शी सेड कि मैं खाना नहीं खा के, बट मैंने घर पे खाना बनाया नहीं था। ठीक है, मेरे पास विंग्स पड़े थे, मैंने जल्दी जल्दी विंग्स किए, साथ आई थिंक मैंने आलू का भरता बनाया हुआ था। तो सम हाउ वी मैनेज, और हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। ज़ीवी ऑलवेज इन्जॉयड अ लॉट। जब बिनिश के बच्चे घर पर आते हैं तो इन्होंने काफ़ी अच्छा खेला खुला, फिर हम उनको बाद में बस स्टॉप पे छोड़ कर आए, तो उसकी एक छोटी सी क्लिप दिखा देती हूँ। हे एवरीवन, ओके सो क्विक अपडेट, मैं आज जा रही हूँ टीम्स वैली साइमन के साथ। साइमन ने मुझे कहा था कि वो मिडवे मुझे ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने आ रहे थे। अब आज मैं 93 पकड़ूँगी, वो बस के अंदर हैं ऑलरेडी, और मैं चढ़ने लगी हूँ। बाकी के अपडेट बाद में करती बाय। जी जनाब, तो यहाँ पर मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाने लगी 28 जून की। मैंने बताया था आपको अपने पिछले ब्लॉग्स के अंदर कि अब मेरी शॉपिंग स्टार्ट हो रही है बेसिकली। तो टीम वैली
आई थिंक आई वॉज गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू टीम वैली। ये बिल्कुल ऑपोजिट रूट आता है, यहाँ से आपको 10 मिनट्स की वॉक करके जाना पड़ता है। यू कैन टेक 21 एज वेल, तो 21 पे आपका 2 मिनट का रूट बनेगा, तो अदरवाइज 10 मिनट्स का वॉक है। फिर डाउन द रोड वहाँ पर एक आता है बस स्टॉप, जहाँ पर यूजली मैं जाती हूँ जब मैंने अपनी GP अपॉइंटमेंट्स के लिए जाना था, तो मैं बोला बस स्टॉप यूज़ करती हूँ। 93 वहाँ से बस जाती है और 93 में बैठते तो इट्स लाइक 5 to 10 मिनट्स का एक सफ़र है, और उसके बाद वहाँ पर एक टीम वैली आती है। अच्छा, इस टीम वैली में जब मैं पहुंची तो आई रियलाइज़ कि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हुई हूँ। अगर आपको मेरा पिछला व्लॉग याद हो जिसके अंदर हम रेवन वैली गए थे जीवी को लेके, मैं और जैकी, और उसके बाद मैं डनम एक जगह पर गई थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि घर की सारी चीज़ें हैं, बेडशीट्स वगैरह हैं और इस तरह का सारा सामान पड़ा हुआ है, तो वो ये वही जगह थी। तो आई इंस्टेंटली रिकग्नाइज, आई सेड मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। साइमन वाज लाइक कोई ऐसी जगह बची है जहाँ पे मैं आपको दिखाने लेके जा रहा हूँ और आप पहले से नहीं गए हुए हो। खैर, इट्स लाइक अ बिग मार्केट। इट्स नॉट लाइक ये पाकिस्तान की तरह यहाँ के मार्केट्स नहीं होती हैं, यहाँ पर मॉल होती हैं, एंड इट्स नॉट लाइक द मॉल्स जैसे हमारे वहाँ पर होती हैं एम्पोरियम टाइप, नॉट दैट मच। बड़े बड़े स्टोर्स होती हैं, बेसिकली बड़ी बड़ी आउटलेट्स होती है और हर स्टोर के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे TK Maxx है, यहाँ पे एक बड़ा फेमस स्टोर है, ठीक है, उसके अंदर भी आपको सब कुछ ही मिलेगा, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, हर साइज़ के कपड़े, घर की चीज़ें, फर्नीचर नहीं, घर की चीज़ें, डेकोरेशन वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है ना। एस्टर चले जाओ, यहाँ पे एस्टर भी है, उसमें भी सब कुछ आपको मिलेगा। डनम चले जाओ, डनम में भी आपको फर्नीचर वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारे उस तरह के स्टोर बने थे। फिर बीच में एक यहाँ पे B&M है, वो मतलब टेस्को टाइप स्टोर है जहाँ से खाने पीने का सामान मिलता है, ये वो। फिर उसके अलावा यहाँ पे मैकडोनल्ड है, थोड़ी बहुत खाने पीने की शॉप्स हैं। तो इस तरह से एक पूरा उन्होंने ना एक हब बनाया हुआ है, उसको टीम वैली बोलती हैं। बेसिकली जब मैं अपने घर से यहाँ पर एक डाउन द रोड जा रही थी तो उधर से साइम मुझे दूर से दिखाते कि लुक दिस इज टीम वैली, लेकिन वो दिखने में नज़दीक लग रही होती है, बट इट्स टू फार कि आप उधर पैदल जा सको। आई बिलीव हम पैदल जा भी सकते हैं, नीचे उतर सकते हैं, आते हुए हमें बस लेनी पड़ेगी। एनी हाउ मैं उधर गई, ठीक है ना, वहाँ पर हमें किसी स्टोर का पता चला था, हम उधर गए, वहाँ पर जाके हमने कहा चलो देखते हैं अगर वहाँ पर कुछ कपड़े मिल जाएं तो उधर बहुत कपड़े थे, बहुत ज़्यादा थे। साइमन ने एक जैकेट ली वहाँ से। आई हैव ट्राइड डिफरेंट ड्रेसेस ओवर देयर। मैक्सीज थी बड़ी मज़े की, तो मैंने वहाँ पर वो मैक्सीज ट्राई करके देखी, एंड आई बॉट 2 ऑफ देम, क्योंकि एक पे डिसीजन नहीं हो रहा था और साइमन लेके दे रहे थे, तो मैंने कहा कि ओके आई वांटेड टू गो फॉर बोथ ऑफ देम बिकॉज आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज, मैं ये पहनूंगी कि ये पहनूंगी, सो आई बॉट बोथ, ठीक है। उसके बाद हमने वहाँ पर हेयर एंड देयर थोड़ा सा फेरा। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है, वही इंटरेस्टिंग पार्ट जो मैं यहाँ पे दिखाने लगी वो ये कि वहाँ पर ना हम मैकडोनल्ड गए, ठीक है ना। साइमन ने कहा यार भूख लगी, कुछ खाते हैं। ऐसे ओके फाइन मैकडोनल्ड चलते हैं। मैकडोनल्ड में गए तो वहाँ पर उन्होंने टेबल्स लगाए हुए थे और उस टेबल्स के ऊपर ही गैजेट्स अटैच थे कि आप उधर अपनी चार्जिंग पिन लगाकर तो अपने मोबाइल्स चार्ज कर सकते हो। कहीं पर तो वो लगे हुए थे, और उसके बाद मैंने काफ़ी टेबल्स ऐसे भी देखी हैं जहाँ पर वो इनबिल्ट है टेबल के अंदर, आपने सिर्फ अपना मोबाइल उसके ऊपर रखना है और वो चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्लस मुझे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी जो कि मैकडोनल्ड्स में मैंने मोस्टली देखी थी, पाकिस्तान में भी पहले होती थी, नाउ दे मिस दैट पार्ट। किसी ज़माने हमारे ज़माने में पिज़्ज़ा हट वगैरह में ऐसी चीज़ें पाई जाती थी कि जहाँ पर वो बच्चों के लिए कलर्स वगैरह और कलरिंग शीट्स और इस तरह के पजल्स और इस तरह की चीज़ें देते होते थे। यहाँ पर भी उन्होंने एक इतना अच्छा सा ना एक बोर्ड सा लगाया था जिसके ऊपर कलरिंग शीट्स लगी हुई थी। आप एक शीट वहाँ से फाड़ लो, एक ले लो, 2 ले लो, और नीचे उन्होंने ढेर सारे क्रियॉन्स रखे हुए थे, उसमें से आप बंच ऑफ क्रियॉन्स पकड़ लो और बच्चों को अपने बिजी कर दो। तो मैंने भी अपने बच्चे को पकड़ाया और मेरे बच्चे ने बैठ के वहाँ पर उनके साथ थोड़ी बहुत कलरिंग भी की। ऑब्वियसली ही इज़ जस्ट 2, तो उसको भी इतना बहुत ज़्यादा कलर का पता नहीं है, उसको गंद मारने का पता है, तो he got that part गंद डालने के लिए। So yeah, that was our trip. ये जो एक दिन मैं बात कर रही थी ना, मैगी नूडल्स को नॉर को अपने मसाले अलग भी निकालने चाहिए, दिस इज व्हाट इट इज़। जी जनाब, वीडियो देखिए। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक हमारी शॉपिंग और ये एक नई जगह की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप न्यू कासल और गेटसेट के एरिया में रह रहे हो तो यू शुड गो एंड विजिट टीम वैली। मेरा हर दफ़ा कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। सब्सिक्वेंट व्लॉग्स में बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या डिजास्टर हुए। मैं हर दफ़ा जब भी टीम वैली जाती है, बिकॉज उसका रूट चेंज है, उसकी बस चेंज है, तो आई ऑलवेज एंडेड अप विद एनी काइंड ऑफ डिजास्टर। इसके आगे मैं दिखाऊंगी जहाँ जब भी मैं टीम वैली गई हूँ मैंने क्या क्या डिजास्टर्स किए हैं। एनी
द एक्सपीरियंस वॉज गुड. आई बॉट सम ड्रेसेस. अभी जीवी का कोई ड्रेस नहीं आया, साइमन का कोई ड्रेस नहीं आया. वी आर लुकिंग फॉर सम सूटिंग. लेकिन यहाँ पर सूट्स एक तो बहुत महंगे हैं, एंड सेकेंडली यहाँ पर इस तरह से सीन बनता है कि पेंट अलग लो, कोट अलग लो. लाइक जैसे पाकिस्तान में होता पूरा एक सूट एक साथ ले लेते हो, समटाइम आपको टाई और शर्ट भी मैच हो जाती है एक ही ड्रेस जगह पर. होता यहाँ पर भी यही है, लेकिन ये कि यू हैव टू बाय इट अलग अलग. वो मुझे भी चीज़ समझ नहीं आ रही है. खैर इसके बाद हमारे काफ़ी फेरे लगने वाले हैं आगे भी. बीच में हमारा एक कार्निवल भी आ रहा है और साथ हम कॉन्वोकेशन की भी तैयारी कर रहे हैं. कार्निवल के लिए भी मैंने आपको बताया था जो मैंने ड्रेस मंगवाया था. जीवी का भी मुझे इतना कोई खास अच्छा नहीं लगा. जीवी के मतलब ड्रेसेस छोटे आ गए और मेरी जो सी थी वो बहुत ब्राइट शर्ट आ गई. अब मैं अपना ट्राउज़र मंगवा चुकी हूँ. अब मुझे उस ट्राउज़र के साथ मैच करनी है अपनी शर्ट्स, ठीक है ना. नाउ आई एम गोना विजिट सम मार्केट्स. यहाँ पर मेरे मार्केट्स का क्या एक्सपीरियंस रहा वो भी बताऊँगी, और ऑनलाइन मंगवाया कि नहीं मंगवाया वो भी बताऊँगी. यहाँ पर ये बड़ा मसला है. पाकिस्तान में होता है भाग के मार्केट चले जाते हो, वहाँ से ले लेते हो. आपका सेकेंडरी ऑप्शन होता है ऑनलाइन जाने का. यहाँ पर ये है कि मेरा प्रायर जो सा ऑप्शन होता है ना वो ऑनलाइन होता है, और उसके बाद सेकेंडरी होता है कि अच्छा मैं मार्केट में जाके अगर कहीं नहीं मिल रहा, बिकॉज ऑनलाइन का ये सीन है कि आपको हफ्ता 2 लग जाते हैं चीज़ आने में, तो विच इज़ लाइक थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर आपके लिए कि अगर आपका इवेंट करीब है, जैसे इवेंट के बिल्कुल पास मेरी अगर शर्ट सही नहीं आई और मैं उसको अब चेंज करवाऊंगी और फिर अगली मंगवाऊंगी, तो इट विल टेक मी लाइक 3 वीक्स, ठीक है ना. तो अब इतना अच्छा टाइम भी ना हो, तो ये वाला अभी तक मैं स्ट्रगल कर रही हूँ. तो इफ़ यू लिविंग इन न्यू कासल और गेट साइड, मुझे बताना कि कौन कौन सी अच्छी मार्केट है जहाँ पे मैं विजिट करके अपने कपड़े ले सकती हूँ बजाय ऑनलाइन पर रिलाई करने के. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड. डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें, दोबारा आते रहें. नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपको कोई अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दूंगी. आई गॉट लाइक सो मेनी इन्फॉर्मेशन. ऐसे ऐसा वो भी व्लॉग्स के अंदर डालना शुरू करती हूँ जैसे मैंने स्टार्ट की थी. तो या टिल देन, चाओ.